Hello student, my name is Amani Gupta. Today I am teaching about crop production and management. That is the first chapter of class 8 science. देखिए आपका जो इसमें फर्स्ट लेसन है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि पहले हमें चैप्टर के नेम के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि हम किस चैप्टर को पढ़ रहे हैं और इसको किस तरह से हमको समझना है। तो पहली चीज़ इसमें बात आती है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो क्रॉप प्रोडक्शन मतलब हुआ कि कैसे फसल का उत्पादन किया जाता है, और मैनेजमेंट मतलब उसकी व्यवस्था क्या है। क्योंकि जो भी चीज़ हम कहीं भी रिप्रोड्यूस कराएंगे, उसका उत्पादन करेंगे, तो उसमें मैनेजमेंट बहुत ही आवश्यक होता है। क्योंकि जिस चीज़ को हम फील्ड में ग्रोइंग कर रहे हैं वो आफ्टर सम टाइम के बाद जो है वो प्रिपेयर हो जाता है, और उसके बाद उसमें हार्वेस्टिंग है, फिर उसके बाद स्टोरेज की बात आती है। तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है मैनेजमेंट। उसकी व्यवस्था क्या है, उसको किस तरह से रखा जाए कि वो आगे नेक्स्ट जनरेशन तक उसको देखा जा सके। अब यहाँ हम बात करेंगे, पहली चीज़ है क्रॉप। क्रॉप का मतलब होता है फसल। यहाँ पे लिखा हुआ भी है क्रॉप। क्रॉप मीन्स होता क्या, फसल। और इसको डिफाइन कैसे करेंगे, क्योंकि वी नो अबाउट दैट क्रॉप। व्हाट इज क्रॉप? व्हेन प्लांट ऑफ सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल, इट इज कॉल्ड क्रॉप। जब भी हम किसी भी टाइप के प्लांट को एक जगह मोर देन वन नंबर में जो है ग्रो कराएंगे तो उसको क्रॉप नाम दे दिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा इस समय आपके अभी जस्ट जो है फीड का हार्वेस्टिंग किया गया है, मतलब कटाई हुई है, और आप इस चीज़ से परिचित भी होंगे कि आपके घर अनाज भी आ गया होगा गेहूं का। तो उसमें यही चीज़ है कि एक क्रॉप की वैरायटी में हमने जो इस चीज़ को देखा कि आपका जो खेत है, आपकी जो फील्ड है, उसमें आपने एक ही गेहूं का प्लांट नहीं देखा होगा, उसमें लगभग हजारों या करोड़ों की संख्या में लगे हुए हैं प्लांट। तो इसीलिए उसको जो है क्रॉप नाम दिया गया। क्रॉप मीन्स हो गया फसल। अगर क्रॉप की टाइप्स की बात करें तो क्रॉप्स आर टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ सीजनल। खरीफ क्रॉप हो गया आपका, और एक हो गया रबी क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप कहेंगे किसको? खरीफ क्रॉप दैट मीन्स जो आपका द क्रॉप विच आर ग्रोन इन रेनी सीजन, जिसको आप रेनी सीजन में ग्रो कराते हैं, और नियरेस्ट टू द सितंबर और अक्टूबर तक इसको जो है आप हार्वेस्ट कर लेते हैं, फिर इसका स्टोरेज करते हैं। अब इसमें जैसे बात करेंगे कि खरीफ क्रॉप में हम किसको रखेंगे, तो आपका आता है पहली चीज पैडी। पैडी मतलब हो गया धान। धान जो हो गया, इसको हम जो है जून के समय जो है इसकी ग्रोइंग कराते हैं, और फिर उसके बाद जो है सितंबर तक इसको हार्वेस्ट करके स्टोरेज कर लेते हैं। अब नेक्स्ट अगर बात करेंगे रबी क्रॉप की, तो रबी क्रॉप इसको हम विंटर सीजन में क्या करते हैं, सोइंग करेंगे, और टिल मार्च तक जो है इसको हार्वेस्ट कर ले रहे हैं। तो जैसे टाइम पीरियड इस समय स्टूडेंट इस चीज़ को ध्यान देंगे, क्योंकि आप जान रहे हैं कि मार्च के इस लास्ट उसमें जो है आपके यहाँ सारे जो वेट्स हैं वो आपके घर आ चुके होंगे, और आप उनको स्टोरेज कर चुके हैं कि हमें कितना इसको जो है अपने डेली लाइफ के लिए यूज करना है और कितना स्टोरेज इसको करना है। क्योंकि देखिए कोई भी क्रॉप हो, जब भी हम उसकी जो है उसको उगाते हैं तो हमारा सीधा पर्पज ये रहता है कि हम इससे 1 ईयर जितना
स्टोरेज करना है, उस फसल को, उस अनाज को, ग्रेन्स को स्टोरेज किया जाए, ताकि हमें अपने जीवन यापन के लिए जो है कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें रबी क्रॉप में, तो आपका आएगा व्हीट, दैट मीन्स आप जानते हैं गेहूँ, क्योंकि रूरल एरियाज में जितने भी लोग रहते हैं, उनका डेली लाइफ में, चाहे ब्रेकफास्ट की बात करें या लंच की बात करें, तो उसमें मॉर्निंग की बात करें तो उसमें रोटी सब्जी, और अगर लंच की बात करें तो उसमें रोटी सब्जी दाल चावल सभी चीज़ों का मिक्सअप होकर तब हम उसको लंच के रूप में लेते हैं। तो जैसे अगर रोटी की बात हुई तो उसके लिए मीट नेसेसरी है, और अगर चावल की बात करें तो पैडी क्रॉप का नाम आएगा उसमें, जो है पैडी का, जिसको हम ग्रो कराते हैं, और इसको एक सिस्टमेटिक तरीके से हम क्या करते हैं, स्टोरेज करते हैं, संग्रहित करते हैं। क्योंकि स्टोरेज का बहुत बड़ा बेनिफिट हमको आगे के समय में मिलता है, कि जैसे हमें जितना अनाज, जितना ग्रेन्स हमें अपने घर के लिए ज़रूरी है, उतना तो हम स्टोर कर लेते हैं, बाकी ग्रेन्स को हम सेल कर देते हैं। तो उससे जो करेंसी मिलती है, तो हम अपने जीवन यापन के लिए अन्य चीज़ों को खरीदने में इसको यूज करते हैं। और हमारी जो कंट्री इंडिया है, इंडिया इज ए वास्ट कंट्री, बहुत ही विशाल जो है आपका भारत है, और एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है दैट आर टोटली डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। और जो भी स्टूडेंट इस चीज़ को देख रहे हैं, अगर वो रूरल एरियाज में है, तो इस चीज़ को महसूस भी कर रहे होंगे, देख भी हो रहे होंगे कि अपने घर के चारों तरफ आपकी खेत ही फील्ड है, तो वहाँ पे किस तरह का क्रॉप उगाया जा रहा है, किसकी हार्वेस्टिंग की जा रही है, क्या हो रहा है इस समय, वो बखूबी अपने सराउंडिंग में इसको देखकर बहुत ही आसानी के साथ समझ सकते हैं। तो यहाँ और भी टॉपिक्स लिखी गई हैं। तो पहला हमारा आपको समझाने का मतलब यही था कि क्रॉप प्रोडक्शन, कि क्रॉप को कैसे प्रोडक्ट कराएं, कैसे उसका उत्पादन करें, और उसके मैनेजमेंट के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए, इस सारी चीज़ों का आपको ध्यान देना होगा। अब आइए फिर एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि क्रॉप है क्या? When plant of same kind are grown and cultivated at one place, जब एक ही स्थान पे जो है नंबर ऑफ प्लांट को वहीं पे उगाया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्रॉप। अब क्रॉप आपके दो टाइप्स के होते हैं, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप में बात द क्रॉप दैट आर ग्रोन इन विंटर, द खरीफ क्रॉप दैट आर ग्रोन इन रेनी सीजन। इसको अगर हम उगाने की बात करेंगे खरीफ क्रॉप को, तो आप जान लीजिए रेनी सीजन जब स्टार्ट होता है आपको, तो इसकी हम जो है सोइंग शुरू करते हैं। और अगर इसकी रबी क्रॉप की बात की जाए, तो इसके लिए एक स्पेशल सीजन है जिसका नाम है आपका विंटर सीजन। विंटर सीजन में इसको जो है हम क्या करते हैं, सोइंग करते हैं, और टिल मार्च तक इसको जो है हार्वेस्ट कर लेते हैं। और हार्वेस्टिंग करने के बाद जो है तुरंत हम इसका क्या करते हैं, स्टोरेज करते हैं, जिसको हम फिर नेक्स्ट ईयर तक यूज कर सकें। अब आइए हम बात है, यहाँ पे और भी टॉपिक्स कुछ लिखे हुए हैं, जैसे क्रॉप्स, आपको आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज क्रॉप। देन नेक्स्ट टॉपिक अगर बात करें तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, क्योंकि अगर फसल हमको अच्छी उगानी है तो उसके लिए हमें एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का बखूबी नॉलेज होना चाहिए। कारण क्या है, इसमें डिफरेंट टाइप्स के स्टेप हैं, उसको अभी मैं पॉइंट वाइज बता रहा हूँ कि जैसे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं। तो पहली चीज़ आती है उसमें टेम्परेचर की बात अगर हम करें तो, क्योंकि पहले आपको ये चीज़ नॉलेज होना चाहिए कि जहाँ पे हम उस प्लांट को या उस क्रॉप को कल्टीवेट कर रहे हैं, क्या वहाँ का टेम्परेचर उस प्लांट के, उस क्रॉप के लायक है कि नहीं। जिस फील्ड में हम उसको उगाना चाह रहे हैं वहाँ पे ह्यूमिडिटी है कि नहीं है। और सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि उस एरिया में जहाँ पे हम, या उस राज्य की बात करें जहाँ पे हम इसको उगा रहे हैं, वहाँ पे रेनफॉल
है कि नहीं है, मतलब वर्षा ठीक रूप से होती है कि नहीं होती है। अगर वर्षा, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी रहेगी तभी जो आपका क्रॉप होगा वो हेल्दी होगा। और जब हेल्दी होगा तो हेल्दी कहने का मतलब आप जान रहे हैं, आपके घर में भी छोटे बच्चों को हेल्दी होने के लिए तमाम प्रोडक्ट जैसे बॉर्नवीटा हो गया, हॉर्लिक्स हो गया, इन चीज़ों को बच्चों को दिया जाता है। छोटे बच्चों को सेरेलैक दिया जाता है। किस लिए दिया जाता है? कि वो उनका बॉडी डेवलप हो, हेल्दी हो, और जब हेल्दी रहेगा तो उनका ब्रेन भी एक्टिव रहेगा। और जब आपका ब्रेन एक्टिव रहेगा तो ब्रेन एक्टिव के साथ साथ आपकी सारी एक्टिविटी जो है प्रॉपर रूप से काम करेगी। तो इस चीज़ को आप समझते रहिए कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में देयर आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल। अब इसको अगर हमको याद करना है कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है और इसके ये काजेज हैं, कारक हैं, क्या क्या चीज़ों की जैसे आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा है। जैसे टेम्परेचर है तो टेम्परेचर मीन्स ताप, ह्यूमिडिटी मीन्स नमी, रेनफॉल मीन्स वर्षा। तो टेम्परेचर कहने का मतलब इसको शॉर्ट में याद करने के लिए हम जो है इसको शॉर्ट में HTR, ये मेन पॉइंट आप ध्यान दीजिए थोड़ा। HTR इस तरह से हम इसको लिख के शॉर्ट में याद कर सकते हैं। HTR, H फॉर ह्यूमिडिटी, T फॉर टेम्परेचर, R फॉर रेनफॉल। मतलब ये सारी चीज़ें एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के लिए बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं। यहाँ पे देखिए एक चीज़ और भी लिखा हुआ है, CM एंड PM। ये चैप्टर का जो है शॉर्ट में याद करने का है, क्योंकि देखिए कभी कभी ये भी पूछा जाता है, बच्चे पढ़ते रहते हैं तो उनको टॉपिक तो मालूम रहती है लेकिन चैप्टर का नाम ही नहीं याद रहता, तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि कैसे बच्चों ने पढ़ा था। तो यहाँ पे आपका जो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट है इसको आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, CM और PM। ठीक है, CM से अगर हम बात करें तो क्रॉप मैनेजमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब PM की बात करें तो आपका प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट हो जाएगा। तो CM जैसा कि अगर यहाँ पे थोड़ा सा आपके ध्यान को GK की तरफ लेके जाएं तो यहाँ पे CM का मतलब हो गया चीफ मिनिस्टर और PM का मतलब हो गया प्राइम मिनिस्टर। तो आपको ये भी मालूम होगा इस समय जो है आपकी जो है CM जो है माननीय आदित्यनाथ योगी जी और PM जो है आपके माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो ये नाम हर बच्चों के या हर गांव की बात करें या हर शहर की बात करें तो ये नाम हर बच्चों के मुंह पे रटा है। तो इसलिए इस चैप्टर का नाम याद करने में उनको ज़रा से भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट CM और PM याद कर लिए तो सीधा हमारा चैप्टर का नेम आ जाता है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। CM दैट मीन्स क्रॉप मैनेजमेंट एंड PM प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, क्योंकि जब आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा तो चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक आपको क्रॉप पढ़ाया गया है। व्हेन द प्लांट ऑफ सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल, भारी मात्रा में हो तो उसी को हम क्या कहते हैं क्रॉप। और यहाँ पे 2 टाइप्स के क्रॉप बताए गए, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप क्या कहेंगे? द क्रॉप दैट आर सोन इन रेनी सीजन, मतलब जून में इसको तैयारी की जाती है बोने की और सितंबर तक इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। जैसे इसमें पैडी भी आ गया और इसमें जो है ग्राउंडनट भी ले सकते हैं। और इसमें रबी क्रॉप की बात करें तो रबी क्रॉप में आपका जो है आ गया, इसको विंटर सीजन में जो है सोइंग करेंगे। सोइंग करने के बाद जो है इसको हार्वेस्ट जो है मार्च तक कर लिया जाता है। इसमें जैसे आपका व्हीट आ गया, ठीक है, गेहूँ। अब यहाँ पे बात करेंगे कि जितने भी एनिमल्स या जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं सभी को फूड की जरूरत पड़ती है। फूड मीन्स भोजन, और ये भोजन आपको तभी मिलेगा जब आप क्रॉप को डेवलप कराएंगे। क्योंकि चाहे हम सीरियल्स की बात करें, अनाज की बात करें, वेजिटेबल्स मीन्स सब्जी की बात करें, फ्रूट मीन्स फल की बात करें, तो इसको कहीं ना कहीं हमें उगाना पड़ता है। और आप अपने जो भी रूरल एरियाज़ के स्टूडेंट हैं इस चीज़ को बखूबी देख रहे होंगे कि आपके घर के चारों तरफ जो है इस तरह का दृश्य आपको दिखता होगा कि वहाँ पे डिफरेंट टाइप के सीरियल्स को जो है
उगाया जा रहा होगा। जैसे सीरियल्स में आपके अनाजें आती हैं, ग्राम हो गया, ग्राम मीन्स चना, पैडी धान, और व्हीट मीन्स गेहूं हो गया आपका, ग्राउंडनट हो गया, सोयाबीन है, तमाम चीज़ें हैं जो है। वेजिटेबल की बात करें तो इस समय जो है आपका जो है लेडी फिंगर है, बॉटल गार्ड है, कुकुम्बर है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो हैं, कैरेट हो गया, रेडिश हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी प्रोडक्ट कराई जा रही हैं। क्यों? क्योंकि इससे पहली चीज़ जो है फूड तो है, और इसमें फूड के साथ साथ इसमें हमें आवश्यक विटामिन और क्या मिलती है, मिनरल्स, विटामिन और मिनरल भी मिलता है, विटामिन और मिनरल जो हमें क्या प्रदान करते हैं, एनर्जी। क्योंकि हम जब भी फूड को ईट करते हैं तो हमें एनर्जी मिलेगी, और जब हमें एनर्जी मिलेगी तभी हमारा डिफरेंट टाइप का जो सिस्टम है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ, तो डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ, रिस्पायरेटरी सिस्टम हुआ, एक्सक्रीटरी सिस्टम हुआ, ये सारे जो सिस्टम आपके कंटिन्यू जो चल रहे हैं, इसमें सबसे मेन जो भूमिका है एनर्जी की। और एनर्जी तभी आपको मिल पाएगी जब तक आप कोई चीज़ ईट नहीं करोगे। जब ईट करते हैं आप, तो इस चीज़ को जो है, ये फूड हुआ या और कोई मटेरियल हुआ, जब भी आप ईट करते हैं उसको, तो उससे आपको एनर्जी मिलती है। और एनर्जी जब मिलेगी तो एनर्जी, फ्रेश एनर्जी आपके ब्रेन को जाती है, और ब्रेन तब एक्टिव होता है। फिर उसके बाद हम हर चीज़ों में उस कार्य को, उस वर्क को फॉलो करते हैं, फिर एनर्जी का लॉस होगा, फिर से हमें भूख लगती है, हंगरी महसूस होती है, तो हम फिर से उस फूड को लेते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको समझ में आ रहा होगा। जो भी स्टूडेंट इस चीज़ को देख रहे हैं वो टॉपिक्स को नोट भी करते रहेंगे, क्योंकि क्रॉप है, इसमें से कुछ क्वेश्चन भी आपको दिए जाएंगे, जिससे आप उसको आसानी से जो है सॉल्व कर सकिए। और जो भी प्रॉब्लम रहेगा उसको आप जो है कमेंट के थ्रू बताइएगा, तो आपके प्रॉब्लम को भी उसको दूर किया जाएगा। और आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट्स, बट इफ़ यू एनी डिफिकल्ट देन यू आस्क, बट हेयर सम पॉइंट्स आर आल्सो रिटन एज ऑल ग्रीन प्लांट्स। जैसे हम बात करें कि ऑल ग्रीन प्लांट, सभी जो हरे पेड़ पौधे, उनमें ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। क्यों ऑटोट्रॉफ्स होते हैं? क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पाए जाने के कारण, क्लोरोफिल पाए जाने के कारण ही इसमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। और जब तक किसी प्लांट में जो है फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होगी, तब तक उसमें जो है वेल डेवलप नहीं होगा, और वेल डेवलप नहीं होगा तो उसमें उस प्लांट का क्रॉप में हो पाना ये इम्पॉसिबल है। क्योंकि फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही कोई भी ग्रीन प्लांट अपने भोज्य पदार्थों को तैयार करता है, फिर उसमें डेवलपमेंट की प्रोसेस शुरू होती है। अब ये टॉपिक जो है हम आपको नेक्स्ट वीडियो के द्वारा जो है बताएंगे, और आप इस चीज़ को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा जो है, और कोई भी प्रॉब्लम रहेगी तो उसको कमेंट में बताइएगा। और इस वीडियो को जो है, जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन पर जाके क्लिक करेंगे, ठीक है। थैंक यू।